नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 116 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये मंत्रिमंडल बना था 8 प्रांतों में। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें 11 प्रांतों में कांग्रेस ने भाग लिया था। 11 प्रांत कौन कौन से हैं? 1 मद्रास, 2 मध्य प्रांत, 3 बिहार, 4 उड़ीसा, 5 संयुक्त प्रांत, 6 बॉम्बे प्रेसिडेंसी, 7 असम, 8 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, 9 बंगाल, 10 पंजाब और 11वां था सिंध। तो इन 11 में से 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। और कौन कौन से प्रांतों में सरकार बनाई थी? बम्बई में, मद्रास में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। और ये कौन कौन से थे? ये थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। इनमें कांग्रेस को बहुमत मिला था। मद्रास में मिला था, बिहार में मिला था, उड़ीसा में मिला था, मध्य प्रांत में मिला था और संयुक्त प्रांत में मिला था। जबकि कांग्रेस बम्बई, असम तथा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1935 के अधिवेशन के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने महीने का था? तो ये 28 महीनों का कार्यकाल था। जुलाई 1937 से लेकर अक्टूबर 1939 तक कांग्रेस का कार्यकाल था। उसके बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। और ये 1940 से 45 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज के छात्र थे और उन्होंने 1933 और 1935 में 2 पर्चे प्रकाशित किए थे। इसमें संयुक्त रूप से जो है पाकिस्तान का जिक्र किया था। पाकिस्तान का जिक्र किया था। इसमें पाकिस्तान में 5 क्षेत्रों को बताया था: पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान, इन 5 प्रांतों को मिलाकर जो है पृथक पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। पृथक पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली इन नई इकाइयों के लिए अलग से राष्ट्रीय हैसियत चाहते थे। और 1930 के दशक में रहमत अली की इस बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और मुसलमानों ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था लखनऊ पैक्ट के दौरान। लखनऊ पैक्ट हो गया था, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। और लखनऊ पैक्ट करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था?
तो ये तिथि थी 23 मार्च 1943। तो इसी दिन पाकिस्तान दिवस क्यों मनाया गया, इसका कारण है कि 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। इस प्रस्ताव में भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, यानी कि पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने अपनी मांग को मंजूरी दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किए और जुलूस निकाले। इसको लाहौर प्रस्ताव कहते हैं और इसको पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं। इसलिए 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस अधिवेशन में जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी, यानी कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी थी। और इस अधिवेशन में ही जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी दी थी। द्विराष्ट्र थ्योरी दी थी, यानी कि भारत में मुस्लिम और हिंदू दो राष्ट्र हैं और ये दोनों कभी भी मिलकर साथ नहीं रह सकते। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित होता है और इस प्रस्ताव में भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई जिन्ना के द्वारा। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने अपनी मांग को मंजूरी दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया और जुलूस निकाला। इसको लाहौर प्रस्ताव कहते हैं और इसको पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। ओके साथियों, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 116 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।